तो किस्सा कुछ यूँ है, इंद्रलोक में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सही सुना आपने, इंद्रलोक। जब इंद्रलोक की बात हो रही है तो हम अपने यूनिवर्सल मुनि नारद मुनि को कैसे भूल सकते हैं। तो नारद मुनि को जन कल्याण के लिए एक मिशन दिया जाता है और उन्हें धरती लोक पे भेजा जाता है। धरती लोक पे उन्हें कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या उनका मिशन पूरा होता है। इसके लिए आपको पूरा हमारा प्ले देखना है। तो आइए एंजॉय करते हैं नारद का मिशन 5G। अति उत्तम, अति सुंदर, अति सुंदर। बंद करो, बंद करो। क्या बात है देवेंद्र, आपने ये आकस्मिक बैठक क्यों बुलाई? मैं तो मौसम बदलने की तैयारी कर रहा था, हवाओं की दिशा और गति को संतुलित कर रहा था। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है ना। पवन देव चुप, अभी खेला बंद करो ना तुम लोग। चर्चा करने के लिए आप सभी देवताओं को बुलाए हैं, परंतु सूर्यदेव के अनुपस्थिति का कारण कुछ समझ नहीं आया। लगता है उनको समय पर संदेशा पहुंचा नहीं होगा। गंभीर समस्या क्या हुआ इंद्रदेव? अगर कुछ गंभीर समस्या है तो ये अप्सराओं का डांस समझ नहीं आया। हमें लोग इंद्रलोक में कुछ उत्सव की तैयारी हो रही है। अरे नहीं, आप सब तो मेरी कमजोरी समझते ही है। बिना संगीत और नृत्य की किक ही नहीं मिलती। हाँ देवेंद्र, क्या हुआ? समस्या तो बताइए। मैं अपनी देव हूँ, अभी अपनी तेज अग्नि से आपकी समस्या को जलाकर ध्वस्त कर देता हूँ। शांत हो जाइए अग्नि, शहर, इमारतें, जंगल, अमेरिका, ये लंका भेद ना करने वाला मैं अग्निदेव हूँ। शांत हो जाइए। हाँ प्रभु, मैं पवन के इस संसार को जीवन वायु प्रदान करता हूँ, परंतु अगर मैं चाहूँ तो इस संसार की सभी वस्तुएं बहा सकता हूँ। आप समस्या तो बताइए। हाँ इंद्रदेव, मैं वरुण देव, मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को डुबा सकता हूँ। आप आदेश तो दीजिए। देवगण, आप शांत हो जाइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। देवेंद्र, अगर ये सारे देव एक साथ उग्र रूप में धरती लोक में आ जाए तो भयानक प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। आग, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, इससे मानव जीवन प्रभावित होता है और जीवन की क्षति होती है। अब क्या बताऊं, आप सब जो सुझाव दे रहे थे वही तो समस्या का कारण है। प्राकृतिक आपदाएं। कल धरती के पालनकर्ता श्री नारायण भगवान विष्णु स्वयं मुझसे मिलने के लिए आए। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर वो काफ़ी चिंतित है। इसमें उनके कई भक्त भी मारे गए। लेकिन देवराज इंद्र, दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के लिए ये धरती लोक के मानव ही जिम्मेदार हैं। विश्व की जनसंख्या की गति में वृद्धि, प्रदूषण, प्रकृति का शोषण ने प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति तथा गंभीरता दोनों को बढ़ा दिया है। हाँ देवेंद्र, हाल ही में किया गया सर्वे बताता है कि 86% मौसमी आपदाओं के लिए
ये धरती लोक की मानवभूत जिम्मेदार है, लेकिन 14% भूभौतिक की घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट पर विचार किया जा सकता है। वो सब तो ठीक है अग्निदेव, परंतु श्री नारायण की चिंता द्वितीय घटनाएं हैं। द्वितीय घटनाएं देवेंद्र, कुछ समझ नहीं आया, कृपया विस्तार से बताएं। अर्थात एक साथ होने वाले दो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि इमारत की ढहना, आग, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, जो मौत के कारण बनती है, जैसे जापान के फुकुशिमा के पास भूकंप और सुनामी आई। आप सबको तो केदारनाथ की घटना याद ही होगा, बाढ़ और भूस्खलन अर्थात लैंडस्लाइड, जिसमें जनमाल की भारी नुकसान हुआ और 5000 से अधिक लोग भी मारे गए। अभी तो ये भी सुनने को आया है कि महिलाओं को इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए धर्म आधारित बलि का बकरा बनाकर पीड़ित किया जा रहा है। कुछ कट्टर धार्मिक नेताओं का ये दावा है कि महिलाओं का स्वतंत्र विचार के व्यवहार के कारण देवताएं नाराज हैं। हाँ देवेंद्र, कट्टर धार्मिक नेताओं ने तो 2018 में केरल में आई बाढ़ के लिए भी शबरीमाला मंदिर में अपने प्रवेश के अधिकार के लिए महिलाओं द्वारा किए गए संघर्ष को जिम्मेदार ठहराया, जो कि कथित तौर पर क्रोधित भगवान अयप्पन द्वारा किया गया था। सबसे बड़ी विपदा ये है कि श्री नारायण को लगता है मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा और मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं प्रभु, नहीं। समस्या बड़ी ही गंभीर है प्रभु, परंतु हम देवगण इतने भी क्रूर नहीं कि अपने भक्तों को ही नष्ट कर दें। कुछ तो समाधान होगा, कुछ तो सुझाव सुझाइए। अगर आप सबकी अनुमति हो तो क्या मैं कुछ सुझाव दे सकती हूँ? अवश्य देवी। क्यों ना हम नारद मुनि का परामर्श ले लें। वो तो कभी भी कहीं भी बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जहाँ मन जा सकते हैं। उत्तम परामर्श देवी। देवी आप जाइए, देवर्षि नारद को यहाँ विनती करके लेके आइए। इंद्रदेव, अप्सराओं ने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया है। अभी नारद जी ही कुछ समस्या का समाधान दे पाए। उत्तम सुझाव दिया है। नारायण नारायण, अति सुंदर अति सुंदर। लॉकडाउन के बाद अभी याद किया है, लगता है समस्या काफी गंभीर है। प्रणाम देवराज, कहिए क्या समस्या है? प्रणाम देवर्षि। नारद जी, आपको तो धरती लोक के प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पता ही होगा। एक साथ होने वाले दो प्राकृतिक आपदाएं और भूभौतिकीय घटनाएं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट को कैसे रोक सकते हैं? एक साथ दो घटनाएं, लेकिन ऐसा क्यों? पवन देव, वरुण देव, अग्निदेव, ये सब तो आपके नियंत्रण में है। फिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? लेकिन मुनिवर, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहा हूँ। जब भी मैं बाढ़ या बारिश का आदेश देता हूँ, तब मैं पवन देव को संदेश जरूर पहुँचाता हूँ, ताकि वो अपनी तेज हवाओं की गति से बादलों को और लहरों को आगे बढ़ा सकें। क्यों पवन देव? एकदम सही कहा आपने वरुण देव, परंतु कभी कभी आपका संदेश पहुंचने में थोड़ा विलंब तो हो ही जाता है। तब मैं अपनी परिकल्पना के अनुरूप हवाओं की दिशा और गति को बदल देता हूं, और कभी कभी तो आपका संदेश पहुंचता ही नहीं है। नारायण नारायण, अब समझा समस्या क्या है। अर्थात देवता के बीच में संचार समस्या, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इसके पीछे का कारण इंद्रलोक का संचार व्यवस्था है, अप्रचलित संचार व्यवस्था, अर्थात बैकडेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम। देवर्षि, अब आप ही उपाय बताइए, संचार व्यवस्था में सुधार कैसे करना है? कहीं से तो सुना था धरती लोक में 5G नेटवर्क का काफी चर्चा है। अच्छा, ये हाई स्पीड कनेक्शन देता है और इसी से आपका इंद्रलोक का सिस्टम भी अपडेट हो जाएगा। उत्तम। और कई सारे सुविधा भी है इसकी। अच्छा, आप तरह तरह के मनोरंजन भी देख सकते हैं। अति उत्तम, अति उत्तम। और धरती लोक का आधुनिक नृत्य कला का भी आनंद लाभ कर सकते हैं। और तो और आप वार्तालाप अर्थात चैटिंग भी कर सकते हैं। अति उत्तम। क्या वो 5G इंद्रलोक में भी काम करेगा? क्यों नहीं देवराज, ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड है,
पूरा ब्रह्मांड में इसका कनेक्टिविटी है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वो तो इंद्रलोक में भी होनी चाहिए। जाइए नारद जी, आप भारत से एक 5G सिम लेके आइए। मैं अवश्य लाऊंगा देवराज, बस मेरे 2 विनती है। कौन सी विनती? आप मेरा मित्र पर्वत मुनि को मेरे साथ ले जाने का अनुमति दे दे। वो भी भारत जाकर अयोध्या में श्री राम मंदिर का दर्शन करना चाहता है। अति उत्तम। सुना है जल्दी ही उसका उद्घाटन होने वाला है। सही सुना। और देवराज, जाने आने के लिए अगर आपका पुष्पक विमान मिल जाए तो हम अति शीघ्र भारत से 5G सिम लेके लौट आते हैं। देवर्षि, ले जाइए मेरा पुष्पक विमान और जल्दी से भारत से एक 5G सिम लेके आइए। धन्यवाद देवराज। नारायण। हम अप्सराओं के लिए भी धरती लोक से ये कुछ वस्तुएं लेके आइए। ये अति विचित्र ये सूची है। नखरंजी का ये किस प्रकार की वस्तु है देवी? धरती में इसे नेल पॉलिश कहते हैं, इससे नाखून चमकीले हो जाते हैं। अति सुंदर। नवनीतम, ये अवश्य कोई खाद्य पदार्थ होगा देवी। नहीं प्रभु, खाद्य पदार्थ नहीं है ये त्वचा पे लगाने वाली क्रीम है। इसके उपयोग से त्वचा और भी कोमल हो जाती है। अति सुंदर, अति मनोरम। अब चिंता ना करे देवियों, मैं अवश्य लाऊंगा। जी प्रभु, धन्यवाद। प्रणाम देवराज, प्रणाम। नारायण 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 नारायण। पर्वत, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। मित्र पर्वत, तुम्हारे लिए खुश खबर है। क्या कर रहे थे? क्या हुआ मित्र, आप मुझे इस तरह से क्यों पुकार रहे हैं? तुम क्या कर रहे थे? मैं रंभा एंड उर्वशी के साथ चैटिंग कर रहा था। हो गई चैटिंग? हाँ, नहीं हो पाई। एक्चुअली मैं उनको डिनर का प्रस्ताव देने ही वाला था कि अचानक से नेटवर्क डाउन हो गया। नारायण नारायण। लेकिन आप कुछ खुशखबरी की बात कर रहे थे, क्या है वो खुशखबरी? चलो धरती लोक। धरती लोक? अचानक से क्यों? अरे, हमको इंद्रलोक का संचार व्यवस्था सुधारने के लिए 5G नेटवर्क का कनेक्शन चाहिए। और राम मंदिर दर्शन करना तुम्हारा पुराना सपना था, वो भी पूरा हो जाएगा। आपने तो मेरी मन की बात कह दी प्रभु। और विलंब ना करो, चलो जल्दी चलो। देवराज का पुष्पक विमान किधर है? चलो। वो रहा पुष्पक विमान। चलो। लेकिन मित्र, धरती लोक में जाने के पहले ये गॉगल्स पहन लो, ये हमको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करेंगी। अब चलो, निकालो। चलिए। देखो बच्चे कितने लगन से योग सीख रहा है। ये लोग सूर्य नमस्कार कर रहा है। हाँ मित्र, आपने सही कहा। क्यों ना हम भी इसका थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ले ले। तुम तो मेरी मन की बात कह दिया है। पहले आप शुरू करो, फिर मैं आपको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तुम मुझे देखो और सीखो। Bachcho, now we will do some sitting asanas. So I'll teach you some new asanas today. So you can just follow me and learn a new asana. I'm going to teach you Ardha Matsyendra Asana today. For that, you sit with a relaxed position and then bend your left leg and then take your left heel below your right hip and then bend your right leg, keep it along the line of your left knee and then straighten your left hand
then try to hold your right leg, right ankle, and then turn back, keeping your arm backwards. Be straight, look over your shoulder, breathe normally. अरे मित्र, And be in मित्र that नारद position. मुझे बचाइए। लगता है मैं अपनी बॉडी में फंस गया। अरे धीरज धरो। अरे मुझे असंख्य वेदनाएं हो रही है, मुझे बचाइए। बच्चों, आज का योगा हो गया, लगता है उधर धीरे कुछ धरो। हुआ है। देवी को मैं आने जाके दो। देखती हूँ। मुझे निकालिए इस क्या हुआ? भयंकर पीड़ा से। क्या हुआ? क्या हुआ इधर? मुझे असंख्य वेदनाएं हो रही है देवी। कैसे? आप क्या कर रहे थे? मैं तो आपको फॉलो कर रहा था। लगता है इनको योगा करने का आदत नहीं है। हाँ देवी। सो योगा आपको करना है तो रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए और एक अच्छे गुरु की मदद भी चाहिए। अभी हम AERB में भी योगा क्लासेस शुरू हुआ है। अभी AERB योगा क्लासेस का 1 साल हो गया है, तो इधर अच्छे गुरु के साथ हम अच्छे से योगा सीख रहे हैं। आप भी आ सकते हैं। ठीक है देवी, धन्यवाद। अभी मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन मुझे निकालिए। चलो मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। उठो उठो मित्र। हाँ, आराम से। मित्र, ये देवी जी क्या कह रही थी? ये AERB क्या है? AERB अर्थात परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद पिछले 40 बरस से आयनीकारक विकिरण तथा नाभिकीय ऊर्जा के कारण लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को किसी भी प्रकार का अवांछित जोखिम ना हो, इस मिशन पर काम कर रहा है। ये तो अति उत्तम मिशन है मित्र। लेकिन मित्र, हमारे मिशन 5G सिम का क्या? चलिए चलते हैं। वो देखिए, धरती लोक के बच्चे कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना। इनके हाथों में तुम ये स्मार्टफोन लग रहा है। आइए इनसे ही पूछते हैं कि 5G का सिम कहाँ मिलेगा। आइए। बच्चे, तुम क्या ये बता सकते हो 5G सिम कहाँ मिलेगी? ID के? ये कौन सी जगह है? ID के लॉल। ना जाने ये बच्चे किस लोग का संवाद कर रहे हैं। हाँ मित्र। पर्वत, हम तो सारे धरती लोग के भाषा जानते हैं, लेकिन ऐसा विचित्र अद्भुत भाषा कहीं नहीं सुना है। हाँ प्रभु, आपने सही कहा। नारायण नारायण। इसका शिक्षक कैसा है? इसके शिक्षकों से ही पूछना पड़ेगा मित्र। ये नारायण कैसी शिक्षा देते हैं आजकल के बच्चों को? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे आप दोनों इधर क्या कर रहे हैं? क्लासेस के लिए तो टाइम हो रहा है ना। और ये दोनों ड्रामा वाला कौन है? अरे श्रीमान, आपकी भाषा तो हमें समझ आ रही है, लेकिन ये बच्चे क्या बोल रहे थे हमें कुछ समझ नहीं आया। अब बच्चे को कैसे संस्कार सिखाते हो? अरे गुरुजी, आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, उनको कुछ भी सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए हम उनका होमवर्क असाइनमेंट सब उनको माँ बाप को देते हैं, यहाँ तक कि सजा भी। हे प्रभु। लेकिन श्रीमान, ये बच्चे ऐसे विचित्र अद्भुत क्या भाषा बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ID के लॉल ये सब है क्या? अरे बच्चों, ऐसे किसी को तंग नहीं करते। खुद को इंट्रोड्यूस करो और उनका प्रश्न को सही सही जवाब दो। मैं अर्श और ये मोहिका। अच्छा, ये ID का मतलब क्या है? IDK का मतलब मुझे नहीं पता है। देखो, अभी ये बोल रहा है IDK का मतलब इसे पता नहीं है। अरे नहीं नहीं गुरुजी, IDK का मतलब उनको पता है, IDK का मतलब मुझे नहीं पता है। लो सुनो, अभी श्रीमान को भी पता नहीं है इसका मतलब। अरे यार शाबी, तुम ही एक्सप्लेन करो यार। IDK का मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। अगर ऐसा बोलो तो लॉल क्या हुआ? लॉल का मतलब है लाफिंग आउट लाउड। नारायण नारायण। आपका देखा बच्चा, हमारे बच्चे कितना स्मार्ट है। अच्छा, आपका बच्चा अगर इतना ही स्मार्ट है, मेरा कुछ मुहावरा का प्रश्न उत्तर दे सकता है? क्यों नहीं, जरूर दे सकते हैं। पहले तो प्रश्न तो पूछिए सर, हमें सुनिए। ठीक है, मैं पूछता हूँ। मेरा पहला प्रश्न, नीम हकीम खतरा जान, इसका क्या मतलब है? ये तो बड़ा ही आसान है। इसका अर्थ है, ए हकीम, नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, तेरी जान को खतरा है। हे प्रभु, इसके प्रश्न का उत्तर सुन के तो मुझे मेरी जान का खतरा लग रहा है। कहीं मेरी जान ना निकल जाए। संभालो मित्रों। मेरा दूसरा प्रश्न, बोलो, नेकी कर कुएं में डाल, इसका क्या अर्थ है? मुझे कुएं से डर लगता है, मैं नहीं बताऊंगी। हर्ष, अभी तुम बताओ।
जो नेकी करता है उसे जबरदस्ती उठा के कुएं में डाल। नारायण नारायण। श्रीमान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? अरे गुरुजी, आपका सारा प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। और मित्र, मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं बचा। अभी जो भी है तुम ही पूछ लो। ठीक है मित्र, मैं प्रयास करता हूँ। मोहिका, तुम बताओ, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका क्या अर्थ है? मैं बताती हूँ, मेरे घर पे तो मुर्गी है ही नहीं, इससे मुझे पता ही नहीं है कि घर की मुर्गी को क्या खिलाते हैं। अरे मैं बताता हूँ, अगर मुर्गी पाली हो तो उसे बराबर दाल खिलाते रहो, वरना वो अंडे नहीं देगी। नारायण नारायण। श्रीमान, ये क्या हो रहा है? अरे गुरुजी, अभी तो मुझे समझ में आ रहा है, लगता है सारा जवाब सही है, आपका प्रश्न में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, फिर बताओ मोहिका तुम, जितनी चादर उतने पैर पसार, इसका क्या अर्थ है? चादर है, नाप लो जिसकी चादर लंबी हो, उसी में घुसकर अपना पैर फंसा लो। हे प्रभु। अच्छा, ये बोलो, अगर चादर छोटी पड़ जाए तो क्या, जितना पैर बाहर निकलेगा उसे काट कर दूसरी चादर में रख दो। नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है श्रीमान जी? ये क्या अनर्थ बोल रहा है? अरे आप कुछ भी पूछ रहे हैं, वो हमको समझ में नहीं आ रही है। और थोड़ा ट्राई कीजिए और पूछिएगा। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न बताओ, 5 जनों की लाठी और 1 जनों के बोझ, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो सकता है 5 जन मिलकर एक आदमी को लाठी मारो, जब वो बेहोश हो जाए उसके बोझ को लाठी पर नंगा कर उसके घर पहुंचा दो। हे प्रभु, इसके प्रश्नों के उत्तर सुन के तो मुझे चक्कर से आ रहे हैं। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। गुरुजी, लगता है गर्मी से बेहोश हो गया है, घबराए नहीं, पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ मुफ्त इलाज हो जाएगा। चलिए श्रीमान, चलो चलते हैं। संभालो मित्र, बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ? कौन मर रहा है उधर? अरे उसका जी घबरा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, सोचने समझने की शक्ति चली गई है। देवी अभी बेहोश पड़ा है। मुबारक हो, आपके घर में नन्हा मेहमान आ रहा है। ये क्या अनर्थ है? देवी, ये मेरा मित्र पर्वत मुनि है। ठीक है, लेके आइए। डॉक्टर आइए श्रीमान। डॉक्टर, जब देखो कान में ये लगा के रखा है। क्या हुआ? डॉक्टर, प्राण ले ले, कुछ काम का नहीं है। डॉक्टर, एक पेशेंट आया है, जाके देखिए ना। क्या हुआ पेशेंट को? समस्या काफी गंभीर है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। नारायण नारायण। आप इधर ही रुकिए, अभी हम ऑपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। नर्स, ऑपरेशन के लिए सारे सामान लेकर आओ। आज हमको अच्छा मौका मिला है। इनका किडनी ना निकाल कर बेच देते हैं। वैसे भी रमता जोगी और बहता पानी जग कल्याण के लिए तो होती है। डॉक्टर, आप ना पहले ये आपकी खांसी किसी अच्छा डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए। अभी बताइए क्या तैयारी करना है? वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में मेरा सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट का क्लास मिस कर दिया था। कोई बात नहीं, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। वैसे भी स्वच्छता पखवाड़ा में जगह जगह जाके ग्लव्स इकट्ठा करके धो के रखा है मैंने, और मेरे स्वेटर बुनने वाली सुई भी है। हम कुछ करेंगे। आप तो स्मार्ट हो, बाकी सारे स्मार्टफोन से देख देते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे मित्र उठो, मित्र उठो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये डॉक्टर पापी है, ये तुम्हारा किडनी चुरा लेगी। उठो, अरे उठो मित्र उठो। अरे चलो 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 भागो भागो। अरे वो देखिए, उधर कुछ दुकान दिखाई दे रहा है। लगता है 5G का सिम इधर ही मिलेगा। आइए इनसे पूछते हैं। देवी प्रणाम। इधर क्या मिलता है देवी? आपको क्या चाहिए? हमको देवलोक में कम्युनिकेशन प्रस्थापित करने के लिए धरती लोक से 5G का सिम चाहिए। देवलोक मतलब भगवान।
ये जो अंदर मिलता है ना, उससे देवलोक क्या, अतला पितला पाताल लोक, पूरे 14 लोकों में कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। अरे मित्र, लगता है काफी पावरफुल एंड शक्तिशाली जी है ये। हाँ, सारे देवों में, सारे लोकों में कनेक्शन प्रस्थापित करता है। आइए हम इधर ही से 5G का सिम लेंगे, आइए। चलो देखते हैं उधर मिलता है कि नहीं तो हमारा 5G का मिशन अधूरा रह जाएगा। छी छी छी, ये तो नरक लोक से ज्यादा भयंकर था। ये हमको 5G सिम के चक्कर में मदिरा पिलाने का कोशिश कर रहा था। ये लोग तो अपने स्वास्थ्य और दिमाग दोनों ही बर्बाद कर रहे थे। नारायण नारायण, अब क्या करें। चलो हम आगे बढ़े, 5G मिशन को पूरा करते हैं। चलिए मित्र, आगे बढ़ते हैं। क्या धरती लोग है और कैसा कैसा मानव है। ये देखिए इधर, ये ओप्पो जियो, शायद इधर कुछ मिलता है। आइए इधर से पूछते हैं। क्या इधर कुछ चुनाव होने वाला है? इधर वीवो, उधर ओप्पो, क्या है, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, इधर लगता है 5G का कनेक्शन मिलेगा। देवी प्रणाम, इधर 5G सिम मिलेगी? ये क्या है, इतना बड़ा सिम? हमने तो जानते हैं सिम का साइज नाखून के बराबर होते हैं, लेकिन इतना बड़ा सिम, इतना बड़ा सिम देवी, ये क्या है? ये आपकी जन्म कुंडली है। अच्छा, ये आप रख लीजिए, इससे हम नहीं ये होगा। फॉर्म है, फॉर्म भरिए और जमा कीजिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, और हाँ सबसे ज़रूरी 200 रुपया, वो भी नगद। ये हमसे नहीं होगा देवी, आप ही रख लीजिए, मुझे बस 5G सिम दे दीजिए। ठीक है, मैं भर देती हूँ आपका फॉर्म। आपका आधार नंबर तो होगा ना? मेरा आधार, उधार, सूत्रधर सब मेरा प्रभु श्री नारायण है। नारायण नारायण। क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दो। हाँ, मेरा नाम है श्री नारद मुनि और मेरा जन्म 300 खरब वर्ष पहले ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष में हुआ था। देवी इधर आओ। तुम दोनों आगरा के हो क्या? पागल कहीं के, जाओ यहाँ से। लगता है देवी जी को लगता है देवी जी क्रोधित हो गई है मित्र। भारत देश का मिशन 3G चंद्रयान 3 चंद्रलोक पहुंच गया है। लेकिन हमारा 5G का मिशन लगता है अधूरा रह जाएगा। अब आप ही कुछ उपाय सुझाव कीजिए मित्र। अभी क्या करते हैं, चलो हम अपना पुष्पक विमान निकालते हैं और चलते हैं वापस देवलोक। हाँ मित्र, छोड़िए ये 5G सिम का चक्कर, चलिए चलते हैं अपने देवलोक वापस। इधर है हमारा पुष्पक विमान। अरे वो तो ठहरो। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं देता हूँ। बताओ तुमको क्या मांगता जी? हमको तो अभी कुछ नहीं मांगता जी, हमको हमारे देवलोक वापस जाना मांगता। हमारा पुष्पक विमान इधर ही रखा था, जाने कौन ले गया। बस इतनी सी बात? तुमको मैं ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ रूही से लेके रॉकेट तक पा सकते हो। अच्छा, ये कौन सी जगह है देवी? चोर बाजार। चोर बाजार? अच्छा, चोर बाजार है क्या? उधर सब कुछ मिलता है? हाँ, सब कुछ मिलेगा। हमारा 5G सिम भी मिलेगा? हाँ, सिम भी मिलेगा। और पुष्पक विमान? हाँ, सब कुछ मिलेगा, वो भी कम कीमत पर। बस तुम पैसे तैयार रखना। बड़ी अच्छी बात है। लोग मित्र, ये है प्रसाधन सामग्री का तालिका, ये खरीदे और लाए, विलंब ना करे। मैं तब तक श्रीमान के पास पैसा है? आपके पास है ना? हम तो देवलोक से आए हैं। नखरन जी का अश्वघोष, ये क्या है रे देवी? ये नखरन जी का इधर मिलेगा क्या?
जाओ यहाँ से। देवी, ये मानव तो बड़ी कपटी निकले, सब कुछ लूट ले गया, सब कुछ, हम बर्बाद हो गए। ना हमको 5G सिम मिली, ना हमारा पुष्पक विमान। मित्र पर्वत किधर हो तुम? मित्र पर्वत लूट गए, हम बर्बाद हो गए। नारायण नारायण, अभी क्या होगा? ये मानव, ये धरती लोक से अभी वापस जाना है। मित्र पर्वत कहाँ हो तुम? आ जाओ मित्र पर्वत। मित्र, मैं आपको क्या बताऊं? आपने जो मुझे सौंदर्य प्रसाधनों वाली सूची दी थी, वो तक इन मानवों ने लूट ली। मैं ये कुछ बचा के लेके आया हूँ। नारायण नारायण, अभी हम अपने देवलोक कैसे वापस जाएंगे? हमारा पुष्पक विमान भी नहीं मिल रहा है। अभी हमारे पास तो एक ही उपाय है। चलो हम दोनों मिलके श्री नारायण से विनती करते हैं। केवल प्रभु श्री नारायण हमसे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। श्री नारायण प्रभु कृपा करे, हमको इस मुसीबत से निकाले। श्री नारायण प्रभु कृपा करे। अति चमत्कार। नारायण प्रभु प्रणाम। कल्याण भव। नारद, तुम फिर से मुसीबत में फंस गए। इस बार क्या हुआ? प्रभु, हम तो ये सारी सृष्टि के कल्याण हेतु इस धरती लोक पे आए थे, लेकिन प्रभु हम मुसीबत में फंस गए। इंद्रदेव का दिया हुआ विमान भी हम खो दिया प्रभु। अच्छा, तो आप इंद्रदेव के सलाह पर यहाँ पे आए थे? हाँ, नहीं प्रभु, सलाह तो मेरी थी। इस धरती लोक का प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देवलोक का संचार व्यवस्था सुधारना आवश्यक था। इसलिए हमें इस धरती लोक पे आए थे 5G नेटवर्क का कनेक्शन लेने प्रभु। और प्रभु, मुझे राम मंदिर के दर्शन भी करने थे, वो भी नहीं हुए। नारद, तुम मेरे परम भक्त हो, यही कारण है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया। परंतु तुम्हें लगता है ये 5G से समस्या सुलझेगी? तुमने सोचा नहीं, अगर ये 5G इतना ही प्रभावशाली होता तो ये मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले ही पता करके सावधान हो जाते थे। धरती के पशु पक्षी, यहाँ तक भी चींटियाँ भी, जो बिना 5G सिस्टम्स के प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पता कर बचाव कर लेते हैं। आज 5G है तो कल 6G, परसों 7G, ना जाने कितने जी आएंगे जाएंगे, परंतु ये मनुष्य ये प्राणदायिनी वायु और जल को प्रदूषित कर लंबी आयु जी पाएंगे? हाँ प्रभु, सही कहा है। इस 86% मौसमी आपदाएं के लिए इस धरती लोक के मानव ही जिम्मेदार है। लेकिन प्रभु, बाकी 14% भूभौतिक घटना से निपटने के लिए हम इस धरती लोक पे आए थे और हम फंस गए प्रभु। और मेरा मित्र, उसका राम मंदिर दर्शन भी अधूरा रह गया। नारद, तुम्हारा ये प्रयास अति प्रशंसनीय है। केवल 14% भूभौतिकीय घटना पर नियंत्रण करने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हो, परंतु ये मानवों से पूछो, क्या वो 86% मौसमी आपदाओं के लिए कौन सी कदम उठा रहे हैं? भूमंडलीय गर्मी अर्थात ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसी गति से बढ़ती रही तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब पूरा धरती जलमग्न हो जाएगा। हाँ प्रभु, हम देवता तो अपने भक्तों का चिंता करते हैं, लेकिन ये मनुष्य अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? उठो मानवो, जागो, सब कुछ भगवान भरोसे ना छोड़ो। उद्यम ही सिद्ध्यंति कार्याणि ना मनोरथई। केवल इच्छा करने से नहीं, प्रयास से, उद्योग से ही कार्य सिद्धि होती है।